हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग कि टीओसी का क्वेश्चन आया हुआ है पंपिंग लेमा पर। उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आज एक वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। और जितना भी सब्जेक्ट है, सब सारा सब्जेक्ट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे के लिए वीडियो आएगा। कुछ दिन में सारा वीडियो जा जाएगा, ठीक है। लेकिन आज एक पार्टिकुलर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं पंपिंग लेमा पर। 2019 में क्वेश्चन आया है गेट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन का क्या है, टॉपिक क्या पंपिंग लेमा में है, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे मेन चीज क्या होता है, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं क्या कि पंपिंग लेमा का बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप कुमनव गेट सीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के वीडियोज देख सकते हैं और कंप्लीट गेट के सिलेबस के लिए कुमनव गेट सीएसई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में और सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का स्टडी करिए। तो सिंपल एक वर्ड बताओ, ये जो पंपिंग वर्ड है, इस पंपिंग वर्ड को अगर देखा जाए तो इसमें बना कैसे है। देखो, पंप से बना हुआ है, पंप एक वर्ड इसमें है और पंप से बना है पंपिंग, ठीक है। सिंपल बताओ कि नॉर्मली देखो कि पेट्रोल पंप हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप बोलते हैं। या फिर गांव में क्या होता था कि जो नॉर्मल कल जो चलाने वाला रहता है उसको हैंडपंप बोलते थे, पानी के लिए यूज करते थे। उससे क्या पानी आता था तो हैंडपंप उसको बोलते हैं, हैंडपंप मतलब हाथ से पंप करने वाला डिवाइस ऐसा है, ठीक है। पेट्रोल पंप मतलब क्या हो गया कि पेट्रोल पंप कर रहा है। तो एक चीज माइंड में आ रहा होगा अब कि जहां पर टायर बिकता है, ठीक है, कोई भी व्हीकल का, मान लो बाइक का जहां टायर मिलता है वहां पर टायर पंप कभी नहीं बोलते हैं हम लोग, टायर पंप नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप बोल रहे हैं। इसका मीनिंग सिंपल जान लो क्या है। पंप का मतलब क्या होता है कि सेम चीज को रिपीट करना। पेट्रोल पंप आज भी पेट्रोल दे रहा था, कल भी पेट्रोल देगा, उसके अगला दिन भी पेट्रोल देगा, जब तक रहे। कब तक देगा भाई, एक बार अगर पंप हुआ, एक बार अगर पंप करना स्टार्ट किया हो, फिर इनफिनाइट टाइम तक वो पेट्रोल ही देगा। मतलब पेट्रोल डीजल जो भी रहे, इस टाइप का चीज है। जिसका भी पंप है तो सेम काम को रिपीट करना। पंप मतलब सिंपल जान लो, पंप का सिंपल मीनिंग क्या है कि सेम चीज को रिपीट करना। अब बताओ, टीओसी में पंप है तो क्या पेट्रोल पंप करेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन है टीओसी का। टीओसी में होता क्या है, लैंग्वेज होता है। टीओसी में लैंग्वेज को हम लोग जानते हैं, तो लैंग्वेज में क्या पंप हम लोग कर सकते हैं बताओ। लैंग्वेज में क्या ही चीज पंप होगा। लैंग्वेज बना कैसे है, बहुत सारे स्ट्रिंग को मिलाकर लैंग्वेज बना है। स्ट्रिंग कैसे बना है भाई, अल्फाबेट्स को मिलाकर स्ट्रिंग बना हुआ है। सेट ऑफ अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या है यहाँ पर, अल्फाबेट है। मतलब क्या है, अल्फाबेट यहाँ पंप हो रहा होगा, मतलब कि अल्फाबेट है जो रिपीट हो रहा होगा। और रिपीट कैसे करते हैं हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन में देखे हैं। बहुत सारा फाइनाइट ऑटोमेटा क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में एडेड है, वहां से देख सकते हो। डिजाइनिंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब कि डीएफए और एनएफए कैसे डिजाइन करते हैं ये बताया हुआ है। लेकिन बेसिक एक चीज बताओ कि नॉर्मल अगर हम लोग एक मशीन को डिजाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट रिपीट हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मल अल्फाबेट अगर रिपीट करना चाह रहा है, उसका सिंपल हम एक काम कर सकते हैं। क्या सिंपल एक काम हम कर सकते हैं उसके लिए, देखो एक हम डिजाइन बता रहे हैं कि मान लो इस तरीके का एक हम लैंग्वेज लिखे। पहले देखो कंसेप्ट को समझा देंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम ये चाह रहे हैं कि केवल एक पार्टिकुलर क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाए, आज के बाद कभी भी पंपिंग लेमा पर अगर कोई क्वेश्चन आया लाइफ में कभी भी, तो कभी ना भूलो। बस इसके लिए हमें वीडियो बना रहे हैं। केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता, सॉल्यूशन केवल डाल दिए होते, क्या ही फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो बात। लेकिन होगा क्या, एक क्वेश्चन समझ जाओगे, अंदर से शायद फीलिंग भी आ जाए कि चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए। लेकिन हो सकता है कोई और वेरिएशन आ जाए एग्जाम में, वहां पर अटक जाओगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई इस तरीके से करना है कि अगर एक टॉपिक का पढ़ाई हो गया तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो समझो एक बार कि हम लोग कैसे पंप रिपीट कैसे कर सकते हैं अल्फाबेट को। मान लो ऐसा एक लैंग्वेज अगर गिवन है, एक लैंग्वेज मेरा है क्या, ए बी स्टार ए, ठीक है। ये मेरा एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज के लिए अगर हम डीएफए बनाते हैं, इस लैंग्वेज के लिए अगर हम डीएफए बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे भाई। एक डीएफए डिजाइन देखो क्या हो सकता है, इस तरीके से बनाएंगे। ए
बी ए स्टार है ना, यहां पर क्या है, बी ए स्टार है, मतलब जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमल स्ट्रिंग इसका क्या हुआ, मिनिमल स्ट्रिंग क्या हो गया, ए और ए, मतलब मिनिमल स्ट्रिंग हो गया ए। इसका स्ट्रिंग हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए, इस तरीके से ही बी का साइज है जो इंक्रीज होते जाएगा, बस यही करना है। मतलब क्या है, बी पंप हो रहा है, ठीक है। मिनिमल स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, ए है, ठीक है। मिनिमल स्ट्रिंग क्या है, ए है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लिखते हैं कि ए को अगर हम एक्सेप्ट कर लिए, ए और फिर से ए को हम यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं फाइनल स्टेट में, ठीक है। अब बी कहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक ए के बाद बी ले आओ, यहाँ पर क्या हो गया, बी आ गया, यहां पर क्या हुआ, बी आ गया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ए बी ए या फिर ए बी बी ए, बीच में कितना भी बी आ जाए, ए बी 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 ए, मतलब कितना भी बीच में बी आ जाए, एक मेरा लूप है जो हैंडल कर लेगा, ए लूप मेरा है जो हैंडल कर लेगा प्रॉब्लम को, ठीक है। अब इसका हम अगर पंपिंग लेंथ का बात करें, अगर हम इसका पंपिंग लेंथ का अगर बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि पंपिंग लेंथ होता क्या है, समझ लो। पंपिंग लेंथ का सिंपल मीनिंग क्या है कि पंपिंग लेंथ का मतलब क्या है कि मान लो अगर P है जो पंपिंग लेंथ है, ठीक है, तब इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी स्ट्रिंग मतलब W मान लो स्ट्रिंग है जिसका लेंथ ग्रेटर या इक्वल टू P रहे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर P मेरा पंपिंग लेंथ है, एज्यूम करते हैं P मेरा पंपिंग लेंथ है किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज हम ले रहे हैं जिसका कि पंपिंग लेंथ P है, ठीक है। तो पंपिंग लेंथ P है अगर, और ऐसा कोई भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है W जिसका साइज ग्रेटर देन इक्वल टू P है, और इसके साथ में क्या है कि W बिलोंग्स टू गिवन लैंग्वेज L, ठीक है, या फिर यहां लिख लो लैंग्वेज, W बिलोंग्स टू लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, P है जो पंपिंग लेंथ है और W ग्रेटर देन इक्वल टू P है, W बिलोंग्स टू गिवन रेगुलर लैंग्वेज है अगर, तब हम क्या बोल सकते हैं कि इस W को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से डिवीजन भाई, तो मान लो एक को X मानते हैं, दूसरे को Y मानते हैं, तीसरे को Z मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि X Y पावर I एंड Z will also belong to given language whereas I greater than equal to 0। समझ रहे हो बात को, ये क्या बोल रहा है कि इस टाइप का अगर कोई लैंग्वेज का P है जो पंपिंग लेंथ है और W है कोई ऐसा स्ट्रिंग जिसका लेंथ P से ज्यादा है, और W है जो बिलोंग कर रहा है उस लैंग्वेज को, दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों ही कंडीशन, देखो एक कंडीशन यहाँ है, एक कंडीशन यहाँ है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है गिवन मेरा W, इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम एक लूप चाहिए होगा। इसको इनडायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं क्या, इट विल रिक्वायर लूप इन DFA, या फिर बोल सकते हैं DFA, मिनिमल DFA भी लिख सकते हैं यहां पर, इन DFA दैट इज sum of alphabet in W will be pumped or repeated। मतलब क्या है कि अगर W का लेंथ पंपिंग लेंथ से ज्यादा है, W एक स्ट्रिंग है मेरा जो कि लैंग्वेज को बिलोंग भी कर रहा है,
पंपिंग लेंथ P से ज्यादा अगर लेंथ है W का और लैंग्वेज को बिलोंग भी कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उस W को एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम एक लूप चाहिए होगा, तभी जाकर वो एक्सेप्ट होगा। और अगर लूप है तो लूप रुकेगा कब, लूप फिर इनफाइनाइट टाइम चलेगा। मतलब क्या है, तो उससे ग्रेटर, P से ग्रेटर जितना भी स्ट्रिंग हम ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जो P से लेंथ में ग्रेटर रहे, P मेरा क्या है, पंपिंग लेंथ है, P से ग्रेटर रहे, पहला चीज। दूसरा, लैंग्वेज को बिलोंग करे, दूसरा क्या है कि लैंग्वेज को बिलोंग करे, वो सबके लिए एक लूप चाहिए, एक लूप चाहिए। ठीक है, इसको कंडीशन अगर नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो क्या कंडीशन, मतलब वो मैथमेटिकल चीज है। ठीक है, कंडीशन अगर एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात किया जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू P मोड वाई ग्रेटर देन 0। ये क्या है, ये सब कंडीशन अलग से होल्ड करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन है जो अलग से होल्ड करना चाहिए। तो एक्स वाई जेड में हम ब्रेक कर रहे हैं, और एक्स और वाई है, इसका लेंथ P से इक्वल या फिर छोटा रहे, उससे ग्रेटर नहीं P से होना चाहिए। और मोड वाई है, मतलब वाई है जो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, नल नहीं ले सकते हो वाई को। इसको हम समझाएंगे, अभी हम समझाएंगे, समझो तो इसको हम समझाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है इसलिए तो वीडियो हम बना रहे हैं, अगर समझ में आ रहा तो नहीं बना रहे होते हम। यूजलेस रहता, अगर कोई टॉपिक एक बेकार का टॉपिक रहता तो हम बताते ही नहीं। अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। इसलिए नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे, इसके लिए तो बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, समझ में आएगा। अभी सिंपल हम क्या बोले कि P है जो पंपिंग लेंथ मेरा है। ठीक, अब हम एज्यूम करते हैं, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम समझते हैं कि पंपिंग लेंथ क्या है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि पंपिंग लेंथ क्या है। ठीक है, अब सिंपल एक बात बताओ कि अगर यहां पर हम पंपिंग लेंथ P बराबर O1 अगर हम एज्यूम करते हैं P इक्वल टू O1। ठीक है, P इक्वल टू 1 अगर हम एज्यूम करते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है AA। ठीक है, स्मॉलेस्ट यही है। ठीक है, अब हम देखो क्या करना चाह रहे हैं कि AA है, इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो P का वैल्यू कितना है, P कितना है, O1 है, इसका साइज कितना है, 2 है। यहां पर हम क्या बोले हैं कि स्ट्रिंग का साइज P से ग्रेटर रहे, यही बात बोले हैं हम। ठीक है, इसका मतलब AA है। अब इस AA को डिवाइड करना है किसमें, X, Y और Z, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। X, Y पावर I और Z 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और इस तरीके से डिवाइड करना है 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है कि Y है जो 0 नहीं रहे। Y 0 नहीं हो सकता है, X हो सकता है 0 रहे, Z हो सकता है 0 रहे, लेकिन Y 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में I क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं कि मान लो हम ये लिए हैं, हम क्या एज्यूम किए कि ये मेरा Y है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कि नल हो सकता है। ठीक है, नल मेरा Z है और A मेरा X है। ठीक है, अब बताओ जब ये Y है, पावर I रखना है इसको। ठीक है, I का वैल्यू कितना हो सकता है, कितना भी हम ले सकते हैं 0 से ग्रेटर। ठीक है, मान लेते हैं I का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, I का वैल्यू हम 2 ले लिए, I इक्वल टू 2 अगर हम वैल्यू लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, X Y 2 टाइम्स आएगा, फिर Z आया। ठीक है, इससे स्ट्रिंग क्या बना, X का वैल्यू क्या है, A है, Y का वैल्यू कितना है, A है, दूसरा Y भी A है, Z कितना हो गया, नल हो गया। मतलब क्या हो गया, ट्रिपल A हो गया। ठीक है, A स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए था। ठीक है, हम तो ब्रेक किए हैं सही तरीके से। देखो ट्रिपल A स्ट्रिंग है, यहां पर कोई स्ट्रिंग है क्या, ट्रिपल A कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम P का वैल्यू लिए हैं जो गलत वैल्यू कुछ ले लिए हैं। P का वैल्यू ये नहीं होगा, P का वैल्यू ये नहीं हो सकता है। ठीक है, P का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मानते हैं क्या कि P का वैल्यू हम 2 लेकर देखते हैं एक बार। ठीक है, अगर हम
P का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तब हम क्या देखेंगे कि P का वैल्यू 2 है, 2 से ग्रेटर का कोई स्ट्रिंग लेकर देखो, 2 से ग्रेटर लेंथ का, ठीक है, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि P से ग्रेटर लेंथ का स्ट्रिंग होना चाहिए। और अगर इस फॉर्मेट में हम ब्रेक कर रहे हैं तो बिलोंग भी करेगा, वो स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर जाएगा। जबकि यहां पर क्या देखे कि हम P का एक वैल्यू लिए हैं और एक स्ट्रिंग लिए जिसका लेंथ P से ज्यादा था, P के वैल्यू से ज्यादा था, इसको हम ब्रेक भी कर ले इस फॉर्मेट में, लेकिन यहां से जो स्ट्रिंग मिला हमको, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में था ही नहीं मेरा। मतलब क्या है कि ये गलत वैल्यू लिए हैं, वो सही वैल्यू नहीं था। सही वैल्यू होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया होता, ठीक है। तो ये चीज है, P का वैल्यू मान लो अगर हम 2 लिए हैं, ठीक है। अब P का वैल्यू 2 के लिए अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं A B A, लेंथ कितना हो गया 3, P से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है 3, ठीक है। हम क्या किए, इसको X मानते हैं, इसको Y माने, इसको Z मानते हैं, ठीक है। अब क्या है, X Y पावर 3 अगर कर लो, Z लिख लो, क्या मिलेगा हम लोग को, X मतलब A, Y पावर 3 मतलब 3B, Z मतलब A स्ट्रिंग देखो बिलोंग कर रहा है या नहीं, A ट्रिपल B है, इसमें एक्सेप्ट हो सकता है क्या, A B B B A एक्सेप्ट हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब क्या है कि इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर लेंथ हम 2 लिए हैं, क्या हम बोल रहे थे यहां पर कि ग्रेटर देन इक्वल टू P होना चाहिए, ठीक है। अगर P का इक्वल हम लेते हैं, P इक्वल टू 2 है ना, तो अगर 2 हम लेते हैं, 2 लेंथ का स्ट्रिंग यही है, ठीक है। इसमें कोई लूप आएगा क्या, यहां पर इसमें कोई लूप आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि P इक्वल टू 2 में भी एक ऐसा स्ट्रिंग हमको मिल रहा है कि जिसमें लूप नहीं है, डायरेक्टली एक्सेप्ट हो रहा है। हम लोग को चाहिए क्या, पंप होना चाहिए, मतलब लूप होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि P इक्वल टू 2 भी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, P इक्वल टू 2 को भी हम क्रॉस करेंगे, P इक्वल टू 2 भी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। इसको भी हम हटाते हैं, एक सेकेंड, चलो P इक्वल टू 2 भी एक्सेप्टेड नहीं है। अगर हम आते हैं P इक्वल टू 3 पर, P इक्वल टू 3 पर अगर हम आते हैं तो यहां देखो P इक्वल टू 3 में क्या हम देख सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा लेंथ, 3 लेंथ कर लो, मिनिमम 3 लेंथ लो, अगर ज्यादा रहेगा तो एक्सेप्ट यहां भी होगा। देखो ज्यादा लेंथ लिए, यहां पर P का वैल्यू 2 लिए थे और यहां पर स्ट्रिंग हम 3 लेंथ का लिए, तब तो ये एक्सेप्ट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेंथ में क्या है कि लूप भी हम लोग को मिल ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 लेंथ का जब हम लिए हैं, 2 लेंथ का अगर हम लिए हैं, 2 लेंथ के लिए अगर हम ए स्ट्रिंग लिए हैं तो ये क्या है, ए नहीं, लूप नहीं है इसमें, ठीक है, ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है। अगर P का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो स्ट्रिंग लिए क्या, मान लेते हैं A B A ले सकते हैं, A B A के लिए अभी अभी हम लोग देखे हैं ना यहाँ पर कि लूप मिल रहा था। मतलब क्या है कि P इक्वल टू 3 क्या है, ये है मेरा मिनिमल पंपिंग लेंथ, यहां पर क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो एक और चीज याद रखना कि अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है, कोई रेगुलर लैंग्वेज अगर है, उसका मिनिमल पंपिंग लेंथ जो होगा, समझो बात, एकदम स्टेटमेंट को समझो, कोई रेगुलर लैंग्वेज है उसका मिनिमल पंपिंग लेंथ जो होगा वो उसके नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA फॉर दैट, मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एल है मान लो, ठीक है, ये लैंग्वेज एल है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज एल का मिनिमल DFA ए है, इस मिनिमल DFA में नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है, 1 2 3 स्टेट्स हो गया, 3 स्टेट्स है मिनिमल DFA में, ठीक है। तो इसका जो मिनिमल पंपिंग लेंथ होगा जो 3 या 3 से कम होगा, 3 या 3 से कम होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, वैल्यू 3 आया है, सही है, 3 में कोई दिक्कत नहीं है, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज देखो यहां पर क्या है, मिनिमल पंपिंग लेंथ के बारे में है, मिनिमल पंपिंग लेंथ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल DFA फॉर गिवन रेगुलर लैंग्वेज। कोई भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो मिनिमल DFA होगा उससे कम होगा मिनिमल पंपिंग लेंथ, मिनिमल DFA में जितना स्टेट्स होगा उससे कम होगा, ठीक है। एक और चीज जान लो क्या कि मिनिमल पंपिंग लेंथ है, जो मिनिमल पंपिंग लेंथ है जो उस किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ग्रेटर होगा किससे, मिनिमल स्ट्रिंग इन गिवन लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में जो मिनिमल स्ट्रिंग है उससे ज्यादा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मिनिमल स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पर मिनिमल स्ट्रिंग है 2A तो A इसका लेंथ कितना है 2 है, यहाँ पर देखो पंपिंग लेंथ कितना है 3 है,
इससे ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, एक कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या है, मिनिमल पंपिंग लेंथ क्या है, मिनिमल स्ट्रिंग से ज्यादा लेंथ है, ठीक है। इस क्यों ऐसा है, एज मिनिमल स्ट्रिंग नेवर फेसेस एनी लूप, मिनिमल स्ट्रिंग है तो लूप रहेगा ही नहीं उसमें, वो तो डायरेक्टली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, डबल ए क्या है, डबल ए डायरेक्टली एक्सेप्ट हो रहा है, लूप कहाँ है, यहाँ पर है, लूप नहीं है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर देखो, ये पॉइंट समझ में आ गया है। मिनिमल पंपिंग लेंथ क्या होगा, लेस होगा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मिनिमल लेंथ जो है स्ट्रिंग होगा उससे ग्रेटर होगा मिनिमम पंपिंग लेंथ। एक और पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को एक बार ध्यान रखना है, इफ मिनिमल डीएफए हैज डेड स्टेट, अगर डेड स्टेट है किसी पर्टिकुलर डीएफए में, तब जो मिनिमल पंपिंग लेंथ होगा लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एक स्टेट आ गया, डेड स्टेट आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो मिनिमल डीएफए में, हम नॉर्मल डीएफए बात कर, जहाँ पर डेड स्टेट नहीं है। अगर डेड स्टेट नहीं है तो जितना नंबर ऑफ स्टेट होगा उससे लेस देन और इक्वल टू मिनिमल पंपिंग लेंथ होगा, ठीक है। अगर डेड स्टेट है तो n-1, एक स्टेट कम कर दो डेड स्टेट को हटाकर, ठीक है, तो n-1 से लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। ये सब पॉइंट को ध्यान रखना कि अभी ये क्वेश्चन आया है, बाद में अगर कभी क्वेश्चन आया सेम क्वेश्चन तो रिपीट होना नहीं है, तो कुछ वेरिएशन देगा, वेरिएशन यहां से ही क्रिएट करेगा, लॉजिकल क्वेश्चन यहां से ही क्रिएट करेगा, ठीक है। एक और देखो कंडीशन क्या है, फॉर फाइनाइट लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है, एमपीएल इज mod w+1 where w is the longest string of given language, ठीक है, समझ रहे हो। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई फाइनाइट लैंग्वेज है, अगर उसमें जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग होगा उससे उसका लेंथ जो भी होगा लार्जेस्ट स्ट्रिंग का, उससे एक ज्यादा होगा मिनिमल पंपिंग लेंथ, ठीक है। अब कुछ लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अच्छा जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग होगा उससे एक ज्यादा होगा, ठीक है, अच्छा बात है। अब एक और चीज अभी आप क्या बताए हैं, जो मिनिमल पंपिंग लेंथ है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगा मिनिमल डीएफए में उससे कम या इक्वल होना चाहिए। ये दोनों कैसे पॉसिबल है, देखो कैसे पॉसिबल है, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर एक एग्जांपल हम अगर इसका लेते हैं, L इक्वल टू ए, ठीक है। मान लो ऐसा फाइनाइट ऐसा है, ठीक है, फाइनाइट ऐसा एक है लैंग्वेज, हम लोग का फाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या है, फाइनाइट है मतलब रेगुलर होगा ही होगा, ठीक है। रेगुलर में दो कंडीशन है, एक इनफाइनाइट हो जाए, एक फाइनाइट हो जाए, यही चीज हो सकता है। अब ये फाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है। अगर इसका हम मिनिमल डीएफए हम ड्रॉ करते हैं, कैसा डीएफए बनेगा इसका, हम क्या करेंगे कि इस तरीके से लार्जेस्ट स्ट्रिंग कौन है, ए है, हम लोग करते हैं क्या नॉर्मली कि लार्जेस्ट है उसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं, जो लार्जेस्ट है उसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं। एक और तरीका क्या है कि स्मॉलेस्ट बना लो और उसमें रिपीट करो स्टेट को ताकि लार्जेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन होगा क्या, उसमें कुछ ऐसा स्ट्रिंग बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रिंग बनेगा जो कि इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन मशीन एक्सेप्ट करेगा। क्या हम बोले, अगर नहीं समझ में आए एक बार रिपीट करो, एक बार ड्रॉ करके देखो, समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट स्ट्रिंग को पहले एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक सेकंड, चलो ए बी ए, ठीक है, ए हो गया मेरा, एक्सेप्ट हो गया। अब एक और स्ट्रिंग क्या है, ए बी है, यही है ना। हम क्या किए हैं, ए बी, हम इसको भी एक्सेप्ट करवा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको भी हम चलो एक्सेप्ट करवा लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है, नंबर ऑफ स्टेट्स अगर बात करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 स्टेट हुआ है, ठीक है, 6 है। मॉड डब्ल्यू का साइज क्या है, मॉड डब्ल्यू क्या भाई, लार्जेस्ट स्ट्रिंग का हम बात कर रहे हैं। कितना साइज है, देखो लार्जेस्ट कौन है, यही है, कितना साइज है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसका साइज हो गया 5, ठीक है, 5 हो गया। अब देखो हम क्या बोल रहे थे कि मिनिमल पंपिंग लेंथ जो होगा, पी का जो वैल्यू होगा
P का जो वैल्यू होगा क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एक, नंबर ऑफ स्टेट्स जितना है मिनिमल डीएफए में, इससे लेस देन इक्वल टू हो सकता है। एक और कंडीशन क्या, कि अगर फाइनाइट लैंग्वेज है उस केस में जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग है उससे एक ज्यादा होगा, लार्जेस्ट जो स्ट्रिंग है उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर mod w+1 कितना वैल्यू होता है, mod w+1 कितना होगा, mod w+1 बात करें कितना होगा, 5+1 6। ठीक है, मतलब क्या इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है, 6 है, p कितना आया है, 6 है। देखो लेस देन और इक्वल टू यहां पर है, मतलब कि ये दोनों होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, समझो बात को। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई फाइनाइट लैंग्वेज है उसमें लूप होगा क्या, फाइनाइट लैंग्वेज अगर कोई है उसमें लूप होगा, सोच कर बताओ। लूप मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। अगर एक बार घूम गया, अगर यहां से एक बार हम घुमा दिए, ऐसा एक बार अगर कोई रास्ता हम ऐसा बना दिए घूमने का, कहीं से भी कहीं अगर बना दो, यहां से मतलब ऐसा बना दो, या फिर कहीं से बैक एज इस तरीके से लेकर चले जाओ, कहीं से भी कहीं एक बार अगर रिपीट कर देंगे तो अगला रिपीटेशन नहीं हो, हम रोक कैसे सकते हैं। हम एक बार रिपीट कर दिए, एक हम लूप बना दिए, तो ये हम कैसे श्योर कर सकते हैं कि एक बार ही इस लूप में घूमेगा। जब एक बार हम घुमा दिए, 2 बार भी घूमेगा, फिर 3 बार घूम सकता है, 4 बार घूम सकता है, 1000 बार घूम सकता है, लाख बार घूम सकता है, मतलब क्या इनफाइनाइट टाइम्स घूम सकता है उसमें। हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे फिर, अगर एक बार हम लूप बना दिए तो। समझ रहे हो बात को, यही इसलिए हम बता रहे हैं क्या, अगर फाइनाइट लैंग्वेज है इसका मतलब कि इनफाइनाइट कोई स्ट्रिंग है नहीं उसमें, इनफाइनाइट साइज कोई स्ट्रिंग है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप बना ही नहीं सकते हैं। लूप हम बनाएंगे तो साइज इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम से घूमते रह जाएगा ऐसे। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट हो जाएगा जो एक्सेप्ट कर रहा है वो, जबकि हम बोल रहे हैं पहले कि मेरा लैंग्वेज फाइनाइट है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, साइज ऑफ स्ट्रिंग्स भी फाइनाइट है, साइज ऑफ स्ट्रिंग्स भी फाइनाइट है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी फाइनाइट है, उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए फाइनाइट स्टेट चाहिए डीएफए में, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है तो लूप भी नहीं होगा, तो लूप भी नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं क्या कि p का वैल्यू यहां 6 है। अब बोलो p का वैल्यू 6 है, ठीक है। अब हम एक और चीज देखो क्या बोले थे यहां पर, समझो कोरिलेट कर लो, सबको एक बार समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले थे कि अगर p है जो पंपिंग लेंथ है, p अगर पंपिंग लेंथ है तो p से ग्रेटर कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा हो, p से ग्रेटर कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा हो, वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए रिपीटेशन के साथ, लूप के साथ एक्सेप्ट होना चाहिए। समझ लो बात को, p से ग्रेटर कोई भी स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है वो लूप के साथ एक्सेप्ट होना चाहिए मशीन में, उसमें लूप होना चाहिए। ठीक है, यही बोल रहे हैं। अब देखो यहां पर देखो एक बार, p का वैल्यू 6 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि 6 से क्या होना चाहिए, 6 से क्या होना चाहिए, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू p है, मतलब क्या 6 या 6 से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग। समझ रहे हो, अगर p से ग्रेटर इक्वल टू हम बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा स्ट्रिंग जिसका लेंथ या तो 6 है या 6 से ज्यादा है, या तो 6 है या तो 6 से ग्रेटर है। ठीक है, और साथ में क्या करना चाहिए, इस लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए। तो बताओ 6 से ग्रेटर लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग कर सकता है क्या, इस लैंग्वेज को बिलोंग कर सकता है क्या, नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, मैक्सिमम लेंथ इसका कितना है, मैक्सिमम लेंथ 5 है लार्जेस्ट स्ट्रिंग का, तो इससे बिलोंग ही नहीं करेगा, इसलिए पंपिंग लेंथ इतना आया है। तो बोलो क्या पंपिंग लेंथ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है, देखो क्या बोलना चाह रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा था, पंपिंग लेमा क्या बोल रहा था, अगर p से ग्रेटर लेंथ है अगर किसी स्ट्रिंग का और वो स्ट्रिंग बिलोंग कर रहा है, तब एक कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ये दोनों अगर ट्रू है तब कंडीशन होल्ड करना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है, या तो ए फॉल्स रहे या ए फॉल्स रहे, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है या फिर दोनों फॉल्स है। कितना केस बन सकता है, दोनों फॉल्स है
एक फॉल्स है एक ट्रू है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, दोनों ट्रू है। इसमें एक कंडीशन जो है, दोनों ट्रू का जो कंडीशन है, इसके लिए ये सारा चीज होल्ड करना चाहिए। बाकी जो तीन केस आया है, इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, बस कुछ भी हो रहा है। सिंपल है क्या भाई, कि बिलोंग ही नहीं कर रहा, इससे ज्यादा लेंथ का एक भी स्ट्रिंग नहीं है इस लैंग्वेज में। इस लैंग्वेज में इससे ज्यादा लेंथ का एक भी स्ट्रिंग है ही नहीं, तो फिर क्या टेंशन लेना है, कुछ नहीं चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को देख कर भी लग रहा है कि इससे ज्यादा लेंथ का इसमें स्ट्रिंग होगा ही नहीं। जब स्ट्रिंग ही नहीं है तो रिपीटेशन और लूप क्यों खोजे हम, समझ गए। तो देखो यहां पर हम क्या बताए कि अगर कोई इनफाइनाइट लैंग्वेज है, देखो ये क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, क्या है, स्टार है, मतलब बी का कितना भी ले सकते हैं। देखो इतना स्ट्रिंग इस तरीके से बनते जाएगा, बहुत सारा स्ट्रिंग बनते जाएगा। क्या ये लैंग्वेज क्या है, इनफाइनाइट है लेकिन रेगुलर है। क्यों भाई, क्योंकि इसके लिए डीएफए हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, प्लस में पंपिंग लेमा को ये सेटिस्फाई भी कर रहा है लैंग्वेज। यहां पर क्या देखे, पंपिंग लेमा p इक्वल टू 3 को ये सेटिस्फाई कर रहा है। p इक्वल टू 3 क्या है, 3 इसका पंपिंग लेंथ है, 3 इसका पंपिंग लेंथ है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा लेंथ का, 3 या 3 से ज्यादा लेंथ का कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो इसको बिलोंग करे वो एक्सेप्ट होगा अगर डीएफ में, तो उसमें लूप होगा। ठीक है, अब एक चीज और बोलो, एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है अच्छा बात है, p इक्वल टू 3 आप बोले हैं ना, p इक्वल टू 3 आप बोले हैं ना, आपको हम बताते हैं क्या होगा। p इक्वल टू 3 है, ठीक है, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, क्या एक स्ट्रिंग लेते हैं BBA, इसका साइज कितना है, साइज कितना है, साइज है 4। मॉड W ग्रेटर देन इक्वल टू P है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू P है क्या। देखो यहां पर P का वैल्यू क्या लिए, हम 3 बोल रहे हैं कि पंपिंग लेंथ है मेरा। ठीक है, तो यहाँ ये भी ट्रू हो गया, मतलब क्या है, एक कंडीशन ट्रू हो गया है, यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो गया। तो बोलो कि ये ट्रू हो गया, तो फिर तो ये लूप में एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। ये सिंपल बताओ, ये जो स्ट्रिंग लिए हो, ये जो ओवर शॉर्ट बनकर स्ट्रिंग लिए थे, BBA इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, बताओ इस लैंग्वेज में है, इस लैंग्वेज में वही स्ट्रिंग है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तुम बी से स्टार्ट होने वाला स्ट्रिंग ले लिए हो। मतलब क्या होगा, एक ट्रैप स्टेट यहां पर बन जाएगा, इसमें एक ट्रैप स्टेट बन जाएगा। ठीक है, यहां पर हम एक बना सकते हैं, क्या यहां पर एक हम बना सकते हैं ट्रैप स्टेट इस तरीके से, ऐसा क्या भाई, जो बी लेकर आए, जो यहां ही रह जाए और ए और बी आते गया। ठीक है, कुछ भी आ जाए बाद में, एक ट्रैप स्टेट बन गया। मतलब क्या है कि इसका साइज भले ही पी से ज्यादा है लेकिन लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो दोनों कंडीशन होना चाहिए, पी से ज्यादा लेंथ और पी से ज्यादा लेंथ होना चाहिए और लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए, उसके लिए लूप में एक्सेप्ट होगा। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा, जैसे क्या, यहां पर हम p का एक वैल्यू लिए 2। ठीक है, अब हम क्या किए कि p के बराबर या p से ज्यादा लेंथ बोल रहे थे, क्या लूप में एक्सेप्ट होना चाहिए। p इक्वल टू 2 हम जब यहां लिए हैं, एक सेकंड, p इक्वल टू 2 जब हम यहां पर लिए तो क्या देखे कि एक 2 लेंथ का स्ट्रिंग है मेरे पास में जो कि डायरेक्टली एक्सेप्ट हो रहा है, लूप नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि p जो हम वैल्यू लिए हैं पंपिंग लेंथ, वो गलत लिए हैं। क्यों, क्योंकि अगर सही रहता पंपिंग लेंथ तो इस लेंथ का स्ट्रिंग या इससे ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा उसमें लूप आएगा ही आएगा, पंपिंग होगा ही होगा। पंपिंग मतलब क्या, लूप होगा। ठीक है, सिंपल यही चीज था और कुछ नहीं यहां पर है। तो पंपिंग लेमा बस यही है। पंपिंग लेमा ओरिजिनली है क्या, एक तरह का निगेटिविटी टेस्ट है। ये क्या बोलता है, पंपिंग लेमा क्या बोलता है कि अगर कोई लैंग्वेज पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, और अगर कर रहा है, अगर पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, नॉन रेगुलर भी हो सकता है, क्योंकि रेगुलर हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा पंपिंग लेमा को, लेकिन कुछ कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेज भी पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर जाएगा, कुछ कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेज भी पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा। जैसे क्या हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि अगर a पावर n b पावर n है, a पावर n b पावर n है, यहां क्या है, काउंटिंग है, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b। ये क्या है, रेगुलर है क्या, रेगुलर नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, हो सकता है कि पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर भी जाए, हो सकता है नहीं भी करे। लेकिन ऐसा कोई लैंग्वेज, जैसे मान लो a प्लस बी स्टार हम ले लिए, ये क्या है, रेगुलर है, तो 100% पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या है पंपिंग लेमा, क्या है निगेटिविटी टेस्ट है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये बताना जरूरी है। देखो एक और चीज देखो, ध्यान दो, क्या है मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एबव कंडीशंस होल्ड। ये जो कंडीशन लिखा हुआ सेम यही पंपिंग लेमा ही लिखा हुआ है, यहाँ पर पंपिंग लेमा ही लिखा हुआ है। और एक और चीज पॉइंट देखो क्या है, एंड इफ पी इज मिनिमम पंपिंग लेंथ देन ऑल वैल्यू ग्रेटर देन पी विल बी पंपिंग लेंथ। मतलब क्या है कि अगर P है जो पंपिंग लेंथ है किसी लैंग्वेज का, तो P से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले लो वो पंपिंग लेंथ रहेगा। P से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले लो पंपिंग लेंथ रहेगा। अब ये इसका मतलब क्या है हम समझाएंगे जब हम क्वेश्चन अभी बता रहे होंगे। एक्चुअली इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है कि P से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो वो पंपिंग लेंथ होगा। पंपिंग लेंथ मतलब क्या कि ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जिसका साइज P से ज्यादा रहे और लैंग्वेज को बिलोंग करे वो लूप में एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा स्ट्रिंग हम ले रहे हैं कि P से ज्यादा साइज है लेकिन लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं हम। अगर लैंग्वेज को भी बिलोंग कर रहा है तब वो एक्सेप्ट होना चाहिए लूप के साथ में, ठीक है। इस पॉइंट को रखना, हम जब सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन तब हम वहां बता रहे होंगे, इसके लिए लिखे थे, ठीक है। ये कंडीशन बेसिक कंडीशन डिफिनेशन बाय डिफिनेशन देखा जाए तो क्या है, आर एक रेगुलर लैंग्वेज है, आर हैज पंपिंग लेंथ P, मान लो उसका पंपिंग लेंथ P है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। देन फॉर ऑल W बिलोंग्स टू R, जितना भी W स्ट्रिंग है जो R को बिलोंग कर रहा है और जिसका लेंथ P या P से ग्रेटर है, उस स्ट्रिंग को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, X, Y और Z में। इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि X y का पावर I रहे, I का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये, ठीक है। जिसमें y का लेंथ है जो 0 नहीं हो सकता है, 0 से ग्रेटर रखना है, y को नल नहीं रख सकते हैं बीच वाले को हम, ठीक है। मतलब क्या है x y पावर I z बिलोंग्स टू R फॉर ऑल I ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का लेंथ है जो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए। y का लेंथ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 होना चाहिए। साथ में x y का लेंथ लेस देन इक्वल टू P होना चाहिए। ये क्या है, ये मेन डिफिनेशन है पंपिंग लेमा का, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बताएंगे, समझ जाओ क्या हो रहा था यहाँ पर खेल जो। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, एक क्या हम बताए मिनिमम पंपिंग लेंथ बताए ना, मिनिमम पंपिंग लेंथ बता दिए, समझ में आया है यहाँ तक, ठीक है। अब बताओ एक और, अभी एक सेंटेंस हम क्या बोले थे लास्ट में कि मिनिमम पंपिंग लेंथ है, उससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू हम लेंगे वो सबके सब पंपिंग लेंथ होगा। मिनिमम पंपिंग लेंथ नहीं होगा भले ही, लेकिन होगा पंपिंग लेंथ, समझ लो। मिनिमम पंपिंग लेंथ से ग्रेटर कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू, मतलब क्या इंटीग्रल वैल्यू लेना है, पॉइंट में मत लेना। ऐसा नहीं कि पंपिंग लेंथ हम बोल रहे हैं क्या 4, तुम बोलो कैसे 4.5 है, अरे इंटीग्रल वैल्यू लेना है, पंप करेंगे कैसे, इंटीग्रल यूनिट में काउंट होगा ना, 4, 5, कितना रिपीटेशन है, नंबर ऑफ रिपीटेशन क्या है, नंबर रहना चाहिए, ठीक है। डेसिमल वैल्यू नहीं लेना है, बदमाशी नहीं करना है, समझो बात को। तो हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमल जो पंपिंग लेंथ है उससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू जब हम लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे वो क्या होना चाहिए, वो भी पंपिंग लेंथ होगा। तो बोलोगे क्या, मतलब कि सबके लिए ऐसा स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगा क्या, सब वैल्यू के लिए नहीं करे। मेरा क्या जा रहा है, जैसे क्या जब हम फाइनाइट लैंग्वेज का अभी हम देखे हैं, उसका पंपिंग लेंथ हम क्या बोले कि लार्जेस्ट स्ट्रिंग का जो भी मतलब उसका साइज है लार्जेस्ट स्ट्रिंग का, उससे एक ज्यादा होगा पंपिंग लेंथ, ठीक है। तो पंपिंग लेंथ जो था उससे ग्रेटर हम जब स्ट्रिंग ढूंढने गए तो स्ट्रिंग मिल गया लेकिन लैंग्वेज को नहीं बिलोंग कर रहा था, तो नहीं हम कंडीशन चेक किए। ऐसा अगर रहे कि पंपिंग लेंथ से ज्यादा साइज का स्ट्रिंग भी मिल जाए और स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग भी कर रहा है, और तब जाकर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, कौन सा कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तब गलत है वहां, तब वो पंपिंग लेंथ गलत है, ठीक है। अगर यहां पर ये दोनों सेटिस्फाई करने के बाद में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब गलत है। लेकिन मान लो यहां पर इससे ग्रेटर है लेंथ P से, लेकिन ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तब क्यों चेक करेंगे, तब इसका चेक करने का जरूरत ही नहीं है, तब इसको हम सही मानेंगे। समझो बात को, हम क्या बोल रहे हैं, जो दो स्टूडेंट है जिसका दोनों का एज अगर सेम है, दोनों का एज अगर सेम है, तब हम क्या बोल रहे हैं
कि वो दोनों को कुछ प्राइज मिलेगा। ठीक है, प्राइज मिलेगा कब? जब वो अच्छा स्कोर करेगा, टॉप 10 में रैंक लाएगा। तब हम क्या कंडीशन बोले कि दोनों का एज अगर सेम रहेगा, टॉप 10 में रैंक आएगा, तब हम देंगे प्राइज। ठीक है, हुआ क्या कि ऐसा दोनों का मिल गया जिसका एज दोनों का सेम था, लेकिन टॉप 10 में रैंक नहीं लाया, तो हम प्राइज देने का सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। या फिर टॉप 10 में रैंक आ गया है लेकिन दोनों का एज सेम नहीं है, तो हम प्राइज देने का सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। हम कब सोचेंगे प्राइज देने का? जब दोनों का एज भी सेम रहे और टॉप 10 में रैंक भी आ जाए, क्योंकि हम पहले दो कंडीशन इंपोज किए हुए हैं कि एज दोनों का सेम होना चाहिए, टॉप 10 में रैंक होना चाहिए। बस यही चीज है, ये पहले दो कंडीशन को इंपोज कर दिया है। अगर ये ट्रू होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं ट्रू है तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो इस क्वेश्चन में आते हैं, अब एकदम अच्छा से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको एक बार रीड करो अच्छे से। फॉर सिग्मा इक्वल टू, ये सिग्मा लिखा हो, सिग्मा का सिंबल है, सिंबल मिल ही नहीं रहा था इसलिए यही सिंबल हम लगा लिए। ठीक है, ये सिग्मा का सिंबल हम लगाए हैं। ठीक है, फॉर सिग्मा इक्वल टू ए बी लेट अस कंसीडर द रेगुलर लैंग्वेज। सिग्मा क्या है? ए बी है, एक रेगुलर लैंग्वेज को कंसीडर करने बोल रहा है। लैंग्वेज क्या है? एल इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू ए पावर 2+3k और b पावर 10+12k। मतलब अगर इस लैंग्वेज को हम डिवाइड करके लिखना चाहें, अगर इस तरीके से l इक्वल टू ऐसा अगर हम लिखें, तो एक पार्ट क्या है? a पावर 2+3k, दूसरा पार्ट क्या है मेरा? b पावर 10+12k, और इस दोनों के लिए ही क्या है? k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, यही है, सेम लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को भी बस हमें यहां पर लिखे हैं। ठीक है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा साफ साफ। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पंपिंग लेंथ। क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो गिवन ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से कौन पंपिंग लेंथ हो सकता है? क्या पूछ रहा है कि ये जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पंपिंग लेंथ, मतलब ये जो गिवन है ऑप्शंस, इसमें से पंपिंग लेंथ कौन हो सकता है? अभी हम क्या बताए? हम बताए मिनिमल पंपिंग लेंथ, मिनिमम पंपिंग लेंथ को फाइंड करना। हम क्या बोले कि मिनिमम पंपिंग लेंथ के लिए हम कंडीशन बताए, फाइंड करने का तरीका हम बता दिए। एक और स्टेटमेंट हम क्या बोले थे कि मिनिमम पंपिंग लेंथ से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रहे, मिनिमम पंपिंग लेंथ से ग्रेटर कोई भी वैल्यू होगा वो पंपिंग लेंथ होगा। समझ रहे हो? मिनिमम पंपिंग लेंथ से ग्रेटर कोई भी वैल्यू होगा जो पंपिंग लेंथ होगा। हमें यह स्टेटमेंट भी बोले मिनिमम पंपिंग लेंथ कैसे फाइंड करना है, वी हम बता दिए। ठीक है, एक ही देखो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पंपिंग लेंथ। पंपिंग लेंथ के बारे में बताया भी है क्या? द कांस्टेंट गारंटीड बाय द पंपिंग लेमा। जो कांस्टेंट है पंपिंग लेमा बताता है कि पंपिंग लेंथ p है, वही p का वैल्यू बोल रहा है कि इसमें से कौन है जो पंपिंग लेंथ हो सकता है इस गिवन फॉर लैंग्वेज l। इसमें से कौन है जो पंपिंग लेंथ हो सकता है? लैंग्वेज मेरा यही है। मतलब क्या है, यहां पर मिनिमल पंपिंग लेंथ फाइंड करने बोला है क्या? नहीं बोला है। मिनिमल पंपिंग लेंथ फाइंड करने बोल ही नहीं रहा है। ये पूछ रहा है क्या कि इसमें से कौन है जो इस लैंग्वेज के लिए पंपिंग लेंथ जैसा बिहेव कर सकता है। पंपिंग लेंथ क्या था? पंपिंग लेंथ क्या था कि उस पार्टिकुलर, अगर पंपिंग लेंथ p है तो p के साइज से ज्यादा साइज का कोई भी स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए? लूप होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए अल्फाबेट का, पंप होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? बस यही कंडीशन तो था। ठीक है, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम लोग मिनिमल पंपिंग लेंथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस लैंग्वेज का। ठीक है, इस लैंग्वेज का मिनिमल पंपिंग लेंथ हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, पंपिंग लेंथ कितना हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। हम क्या बोले, p से ग्रेटर जितना वैल्यू है सबके सब पंपिंग लेंथ जैसा हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन हो सकता है ये सब वैल्यू में से। हम तो मिनिमम अगर फाइंड कर लेंगे तो उससे ग्रेटर वाला को हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, अब देखो आते हैं यहां, अब आते हैं यहां क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्या देखो, इस क्वेश्चन में मेनली दो पार्ट है। एक क्या है, एक टाइप का स्ट्रिंग क्या है, ऐसा स्ट्रिंग
दूसरा टाइप का स्ट्रिंग क्या है, ऐसा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये वेराइटी एक है, एक ऐसा वेराइटी है। हम दोनों वेराइटी के लिए स्ट्रिंग का सेट हम लिखते हैं एक बार। ठीक है, दोनों वेरिएशन के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, दोनों वेरिएशन के लिए हम लिखेंगे तो क्या क्या है यहां पर, a पावर 2 प्लस 3 की अगर लिखते हैं इसके लिए तो क्या क्या हम ले सकते हैं, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर पहला बार में हम k का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये बन गया 0, बच गया क्या, a स्क्वायर। ठीक है भाई, a स्क्वायर। फिर k का वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना बचा, 2 प्लस 3 के कितना हो गया, यहां पर k का वैल्यू 1 रखो, इंटू 1 करो, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो अगला हो गया a पावर 5। फिर अगला क्या होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 कितना हो गया, a पावर 8। फिर क्या हो जाएगा, a पावर, सिंपल एक पैटर्न देखो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, तो 8 प्लस 3 कितना 11, 11 प्लस 3 कितना 14। क्यों 3 होगा भाई, हमेशा तो 3 ही बढ़ रहा है ना, 3 ही तो इंक्रीज कर रहा है। हम k का वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे तो 3 ऐड होगा। जब भी हम k का वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे k को बाई 1, तो 3 ऐड होना है, 3 नंबर ऑफ a ऐड होगा। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, a पावर 11, a पावर 14। ठीक है, इस तरीके से ऐसा रहेगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब दूसरे वाले स्ट्रिंग के लिए भी हम देखते हैं। दूसरा स्ट्रिंग मेरा क्या है, b पावर 10 प्लस 12 के, यही है ना। अब हम इसके लिए भी देखते हैं, b पावर 10 प्लस 12 के, इसके लिए भी हम एक बार देखते हैं। स्ट्रिंग के सेट को हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हम इसलिए बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलती हो ही नहीं। अब प्लस में बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत कम टाइम में सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो यहां पर k का वैल्यू क्या है, 0 लेकर देखो, बचा क्या, a तो 0 हो गया, बचा क्या 10 बचा है। ठीक है, उसके बाद k का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या बचेगा 12 प्लस 10। फिर k का वैल्यू यहां 2 लेंगे तो 12 इंटू 2 24 प्लस 10। मतलब क्या है कि हमेशा 12 ऐड होते जाएगा, तो जैसे जैसे हम k का वैल्यू इंक्रीज करेंगे 12 ऐड होगा, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा था, यहाँ 12 ऐड होगा, सेम चीज तो है यहाँ पर। ठीक है, k का ही तो मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो चलो यहां क्या होगा, पहला b पावर 10, b पावर 12 प्लस 10 22, उसके बाद b पावर 12 इंटू 2 24 प्लस 10 34, 12 ऐड करना है। ठीक है, यहां देखो 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 12 34, 34 प्लस 12 कितना 46, यही रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस ऐसा ही होगा, तो b पावर 46, उसके बाद b पावर 58, उसके बाद b पावर 60, इस तरीके से ही जाएगा ना। देखो 58 प्लस 12 60, तो चलो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स a बनेगा, ये जो पार्टिकुलर लैंग्वेज मेरा है, जो मेरा l है, वो क्या है, l इक्वल टू अगर हम बोले तो यही इतना सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है l में यही सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज मेरा है, देखो स्टार्टिंग में क्या था, लैंग्वेज मेरा ऐसा दिख रहा था, इसको और थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से ऐसे लिखे, अब इसको और हम ब्रेक करके ऐसा लिख दिए। मेरा लैंग्वेज यही है ना, यही लैंग्वेज है l मेरा यही है। ठीक है, l मेरा यही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक बात बताओ, हम बनाना चाहते हैं क्या, हम DFA ड्रॉ करना चाहते हैं। हम इस लैंग्वेज l के लिए एक DFA ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम DFA ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, DFA ड्रॉ कर सकते हैं। लैंग्वेज है, पहले से बताया हुआ है क्या कि रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, देखकर भी यही लग रहा है कि रेगुलर है, क्योंकि कंपैरिजन तो है नहीं, कहीं पर भी कंपैरिजन है क्या, देखो यहाँ पर कंपैरिजन है नहीं है, यहाँ कंपैरिजन है नहीं है, तो रेगुलर ही है। ठीक है, हम DFA ड्रॉ कर सकते हैं, हम DFA ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका हम पहले DFA हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, a पावर 2 है, फिर क्या है a पावर 5, फिर क्या है a पावर 8, यही है। चलो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं इसका DFA, एक इस पार्ट के लिए हम ड्रॉ करें। ठीक है, हम पहले इस पार्ट के लिए ड्रॉ करते हैं, फिर इस पार्ट के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक अलग DFA, फिर दोनों को हम बाद में
मर्ज कर लेंगे। ठीक है, अभी हम दो अलग अलग डीएफए ड्रॉ करते हैं इंडिविजुअली, इसके लिए और इसके लिए हम मर्ज कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। ठीक है, चलो का यहाँ स्टार्ट कैसे हुआ है, a⁻2 a⁻5 a⁻8 a⁻11, यही है ना पैटर्न। ठीक है, अब इस पैटर्न के लिए हम बनाते हैं डीएफए। a⁻2 मतलब क्या, डबल ए को एक्सेप्ट करना है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को पहले हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आया ए। ठीक है, हम डबल ए को एक्सेप्ट कर लिए, डबल ए को हम एक्सेप्ट कर लिए। अगला क्या है मेरा, नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट है a⁻5, कितना 3 से इंक्रीज हुआ, फिर इसके अगला 3 से इंक्रीज हुआ, फिर इसके अगला 3 से इंक्रीज हुआ, फिर इसके अगला 3 से इंक्रीज हुआ, यही काम हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो एक सेकंड, हम क्या करते हैं, देखो ए और ए एक्सेप्ट कर लिए है ना, 2 ए एक्सेप्ट हो गया, अब 3 करना है ना, 3 के लिए हम क्या करते हैं, यहां से आते हैं 1 2 3, 2 + 3 भी एक्सेप्ट हो गया, देखो यहां पर हम रुक गए, 5 हो गया। अब 8 करना है ना, फिर से आए 5 + 1 6 7 8, ए भी एक्सेप्ट हो गया। मतलब कि इस तरीके से रोटेट करते जाएगा तो सारा एक्सेप्ट होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही चीज को हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब बताओ इस डीएफए में ऐसा कोई भी स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट ना हो, इस डीएफए में यहां पर कोई भी स्ट्रिंग है जो इस डीएफए में एक्सेप्ट नहीं होगा, सब के सब एक्सेप्ट होगा, 100% एश्योरिटी है कि एक्सेप्ट होगा, यहां पर सब के सब एक्सेप्ट होना है। ठीक है, तो इसको जब एक्सेप्ट हो रहा है, एक डीएफए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट पर आओ, एक बार इस पॉइंट पर आओ, हम क्या बोले थे यहां पर कि जो मिनिमम पंपिंग लेंथ जो होगा, जो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए फॉर गिवन रेगुलर लैंग्वेज। मतलब क्या है, मिनिमम पंपिंग लेंथ होगा जो लेस या फिर बराबर किसका, नंबर ऑफ स्टेट्स में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका पंपिंग लेंथ क्या होना चाहिए, 3 स्टेट्स है ना, इसका पंपिंग लेंथ 3 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और स्टेटमेंट देखो हम क्या बताए थे कि फॉर फाइनाइट लैंग्वेज एमपीएल इज मोड w+1 where w इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक सेकेंड, अच्छा हाँ एक और चीज देखो क्या है, एक और इस पॉइंट को एक बार देखो, इसको एक और पॉइंट को देखो। ठीक है, ये देख लिए मिनिमल पंपिंग लेंथ क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स जो मिनिमल डीएफए में है उससे कम या इक्वल, इसके अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए उसका पंपिंग लेंथ। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखो, मिनिमल पंपिंग लेंथ ग्रेटर देन मिनिमल स्ट्रिंग इन गिवन लैंग्वेज, मिनिमल स्ट्रिंग से ग्रेटर होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोल रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल। ठीक है, यहां पर मिनिमल स्ट्रिंग क्या है, क्या अभी देखे थे, मिनिमल स्ट्रिंग था ए, यही था ना, a⁻2 ही था, फिर a⁻5 हुआ, a⁻8 हुआ। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू मिला हम लोग को 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, 2 से ग्रेटर क्या क्या हो सकता है, या तो 3 हो जाए, या 4 हो जाए, या 5 हो जाए, या 6 हो जाए, यही हो सकता है। एक और कंडीशन क्या है कि मिनिमल पंपिंग लेंथ जो होगा नंबर ऑफ स्टेट से लेस देन और इक्वल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है मिनिमल डीएफए में, यहां पर 3 है। ठीक है, 3 है। ठीक है, अब 3 से लेस देन और इक्वल टू और 2 से ग्रेटर देन, 2 से ज्यादा और 3 से कम या 3 के इक्वल, क्या वैल्यू मिल सकता है, सिंपल एक चीज बताओ, क्या वैल्यू मिल सकता है। हम बोल रहे हैं कि 3 से लेस देन होना चाहिए मेरा वैल्यू, 3 से लेस होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से बड़ा, इंटीग्रल वैल्यू का हम बात कर रहे हैं, 2 से बड़ा क्या हो सकता है, 3 4 5 6, 3 से छोटा, ये सब में कौन सा वैल्यू है, 3 से छोटा या फिर 3 से इक्वल, देखो इक्वलिटी का भी बात कर रहा है। 3 से लेस देन इक्वल टू, देखो 4 5 6 क्या है, ग्रेटर है, ये कैंसिल हो गया, 4 5 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, मतलब क्या है, मिनिमल पंपिंग लेंथ क्या होगा इसका, 3 होगा। ठीक है, मिनिमल पंपिंग लेंथ, इसका अगर हम बात करते हैं तो मिनिमल पंपिंग लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज हम बता रहे हैं, एक चीज को, बात को समझो, मिनिमल पंपिंग लेंथ है, इसका मतलब क्या था,
मिनिमल पंपिंग लेंथ है, इसका मतलब क्या था कि हम क्या बोले थे कि मिनिमल पंपिंग लेंथ से ग्रेटर ऐसा कोई भी स्ट्रिंग हम प्रूफ करेंगे क्यों सही है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं क्यों सही है। समझो बात को आराम से, एकदम एक बार समझो, कभी लाइफ टाइम कभी जरूरत ही नहीं पड़े, ना कोई वीडियो ना कोई कॉपी किताब देखने का, एकदम हमेशा याद रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि मिनिमल पंपिंग लेंथ यहां फाइंड हम कर लिए, अब क्यों ये सही है इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये सही क्यों है, एज्यूम करो हम क्या बोले थे कि मिनिमल पंपिंग लेंथ से ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जिसका साइज मिनिमल पंपिंग लेंथ से ज्यादा रहे और लैंग्वेज को बिलोंग करे, यहां पर जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को बिलोंग करे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो इसमें एक्सेप्ट होना चाहिए। कैसे, लूप के साथ एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं यहां पर अगर मोड डब्ल्यू अगर 4 ले सकते हैं हम, या फिर 5 ले सकते हैं, या 6 ले सकते हैं, या 7 ले सकते हैं, या 8 ले सकते हैं, या 9 ले सकते हैं, इस तरीके से हम वैल्यू ले सकते हैं मोड डब्ल्यू का ऐसा वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, अब बताओ मोड डब्ल्यू हम क्या ग्रेटर देन इक्वल भी था, सॉरी एक और कंडीशन है क्या, देखो एक और है, अभी एक और बच गया है। देखो मोड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, पी का इक्वल भी। ठीक है, अच्छा बात है, ये 3 से स्टार्ट करना होगा तब। अभी देखो एक और आएगा, अभी एक सेकंड, यहां पर 3 हो सकता है मोड डब्ल्यू, हम 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए, 9 लिए, 10 लिए, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यही सीक्वेंस है। मतलब क्या, हम ऐसा स्ट्रिंग लेना चाह रहे हैं जिसका साइज, ऐसा हम स्ट्रिंग एज्यूम करना चाह रहे हैं जिसका साइज इस मिनिमल पंपिंग लेंथ से ग्रेटर हो, पहला चीज। दूसरा चीज क्या भाई, कि वो स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग भी करना चाहिए क्या, हाँ लैंग्वेज को भी बिलोंग करना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो और लैंग्वेज को भी बिलोंग करे, तब क्या होगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा। मतलब क्या, लूप के साथ एक्सेप्ट होगा, वो पंप होगा वो। ठीक है, कुछ वहां अल्फाबेट पंप होगा, तो क्या लूप होगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां क्या है, W इक्वल टू 3 हो सकता है, इससे ग्रेटर इक्वल टू में 3 वैल्यू हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा वैल्यू है जो मेरा लैंग्वेज में देखो क्या वैल्यू है, देखो a स्क्वायर है, a पावर 5 है, a पावर 8 है, a पावर 11 है, a पावर 14 है, इस तरीके से वैल्यू है, यही तरीके से वैल्यू है मेरा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस तरीके से जब वैल्यू मेरा दिया हुआ है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि मोड W इक्वल टू 3 लेंथ का स्ट्रिंग है क्या, इसमें 3 लेंथ का है स्ट्रिंग क्या, नहीं है, 2 लेंथ का है, 5 लेंथ का है, लेकिन 3 लेंथ का नहीं है। मतलब क्या, 3 है जो इससे ग्रेटर तो है, मिनिमल पंपिंग लेंथ से ग्रेटर तो है, लेकिन ये इस लैंग्वेज को तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो हम तीनों कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। ये जो तीनों कंडीशन था, कब हम चेक करते हैं, जब दोनों ट्रू रहे, दोनों कंडीशन ट्रू रहे तब चेक करेंगे, कोई भी एक फॉल्स हो गया ड्रॉप कर जाएंगे, या दोनों फॉल्स हो जाए फिर भी ड्रॉप कर गए। ठीक है, तो यहां पर देखो W का वैल्यू क्या है, यहां पर देखो क्या है, 3 है यहां पर। ठीक है, 3 है यहां पर, 3 नहीं आ रहा है, 3 है ही नहीं, मतलब क्या कि 3 एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, चलो 3 को हम कट कर दिए, अब येलो से करते हैं, 3 मेरा कट हो गया। ठीक है, अब 4 है क्या मेरा लैंग्वेज में, 4 लेंथ है क्या, देखो 4 लेंथ है, नहीं है, 4 भी कट होगा। ठीक है, चलो 4 भी कट कर दिए। 5 है क्या, 5 मेरा लैंग्वेज में है क्या, देखो a पावर 5 है, और यहां भी 5 लेंथ है W का भी। मतलब क्या है, 5 के लिए यहां भी ट्रू है और यहां भी ट्रू है। मतलब क्या है, 5 है जो मिनिमल पंपिंग लेंथ से ग्रेटर भी है, ये कंडीशन भी होल्ड कर रहा है, और a जो a पावर 5 है जो इसको बिलोंग भी कर रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू है। अब जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब तो ये हम चेक करेंगे ना कंडीशन, ये कंडीशन क्या है कि पंपिंग के साथ एक्सेप्ट होना चाहिए, लूप के साथ एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि 5 लेंथ वाला लूप के साथ एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, यही DFA है ना, DFA यही है ना, 5 लेंथ को एक्सेप्ट करना है, कैसे करेंगे, 1 2 यहां आए, फिर 3 4 5, लूप आया या नहीं आया, बताओ, लूप आया या नहीं आया, लूप आ गया। देखो यहां से यहां गए हैं पहले, फिर से रिपीट होकर यहां हम आए, देखो ये लूप ही तो है, क्या है, बार बार यहां से यहां ऐसे आएंगे, ये लूप ही ना है,
एक बार हम यहां से यहां चले गए, लूप अब तक नहीं है, फिर यहां से निकले, देखो यहां से यहां जाने में हमको लोग क्या लगा है 1a 2a, ठीक है 2a तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3a 4a 5a, 5a को एक्सेप्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन 5a एक्सेप्ट करने के लिए एक बार यहां से यहां जाते हैं, फिर एक बार ऐसा लूप भी हम बनाते हैं, ये इस पर लूप ही एक तरह का हुआ ना। अरे डायरेक्ट यहां पर सेल्फ लूप ना होकर के ये लूप मान लो ऐसा घूम क्या रहा है, लूप ही तो है। तो ये जो लूप है यही समझो कि y है मेरा, ये लूप है यही समझो कि y है मेरा। जैसे क्या 5 के लिए हम यहां लिख रहे हैं क्या, अगर 5 है 2 3 4 5 है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से यहां तक मेरा y है, आगे कुछ नहीं तो नल है, तो ये मेरा z हो गया और ये मेरा x हो गया, ठीक है, ये मेरा x हो गया। अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि y का कुछ भी तुम पावर कर दो, अब y का कुछ भी पावर कर दो एक्सेप्ट होना चाहिए। इनडायरेक्टली पंपिंग लेमा क्या बोलता है कि इस तरीके से डिवाइड कर लो, पहला कंडीशन एमपीएल से ग्रेटर इक्वल है कि नहीं, दूसरा कंडीशन लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्स वाई जेड में डिवाइड करो और y पर कितना भी पावर करेंगे इसके बाद में तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, y का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x y पावर 1 z कितना होगा a पावर 5 हो गया, ठीक है। y पावर 1 है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3 है, 3 पावर 1 हो गया, मतलब 3 यहाँ, x का 2a यहाँ, 3 + 2 5, z के बदले नल a पावर 5 बन गया, ठीक है। अब लेते हैं क्या y पावर 2 लेते हैं, तो x y पावर 2 z, एक सेकंड उधर 2 अच्छा से लिखते हैं यार, y पावर 2 z कितना हो गया, y का वैल्यू कितना है 3, अब 3 का पावर 2 मतलब अब ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा 3 पावर 2 तो 3 × 3 9, ऐसा नहीं, बदमाशी नहीं करना है, स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि सेम स्ट्रिंग रिपीट करेगा, मतलब क्या 3 टाइम्स a है फिर से 3 टाइम्स a आ जाएगा, ऐसा होगा, 3 + 3 6 होगा, ऐसा नहीं कि अच्छा 3 का स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है 3 3 या 9, बदमाशी नहीं, एकदम लॉजिकल चीज है, समझो बात को, ठीक है। तो क्या है 6 टाइम्स y हो गया, मतलब 6 टाइम्स a हो गया, y का पावर 2 किए तो 6 टाइम्स यहाँ a और 2 टाइम्स x का a, टोटल 6 + 2 8, मतलब क्या हो गया a पावर 8 हो गया, ठीक है। z का वैल्यू तो नल है ही, x पावर y क्यूब z इक्वल टू कितना हो जाए y क्यूब, मतलब कि 3 टाइम्स इसको रिपीट करो, 3 टाइम्स a कितना 9a, 2a यहाँ पर है, 9 to 11, x के लिए 2 है, यहाँ पर 9 है, 9 to 11, z का नल a पावर 11, ठीक है, मतलब क्या हो गया a पावर 11 हो गया। इस तरीके से ही चलते जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो क्या मिला हम लोग को, a पावर 5, a पावर 8, a पावर 11, देखो a पावर 5 यहाँ है, a पावर 8 यहाँ है, a पावर 11 यहाँ है, तीनों ही यहाँ है, समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम पंपिंग लेंथ 3 है, क्या ट्रू है, मिनिमम पंपिंग लेंथ 3 क्या है, ट्रू है, कोई दिक्कत है, आराम से चेक हो गया, ठीक है। मिनिमम पंपिंग लेंथ 3 है जो ट्रू है इसके लिए, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, ये किसके लिए हम देखे थे भाई, ये हम इसके लिए देख लिए थे, इसके लिए हम देख लिए। लैंग्वेज क्या है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट में है, क्या क्या है, इतना प्लस इतना, यही है ना। हम पहला पार्ट के लिए देख लिए, फाइंड कर लिए क्या है, मिनिमल पंपिंग लेंथ 3 आया, ठीक है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखो 3 दिया हुआ, जो लोग ओवर स्मार्ट बना होगा कि अच्छा 3 आया, 3 लगाओ टिक, आगे बढ़ जाओ, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई, क्योंकि दूसरे वाले को तो देखा ही नहीं है अब तक, दूसरा वाला हो सकता है कुछ और आ जाए, यहां का मिनिमम कुछ 3 मिला है, इसका मिनिमम कुछ और मिल जाए, इसका मिनिमम कुछ और मिल जाए। मिनिमम हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम फाइंड भी नहीं करना है, हम लोग को चाहिए क्या, इसमें से कौन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसमें से कौन सा नंबर है जो दोनों के लिए पंपिंग लेंथ रहेगा, यही है ना। तो सिंपल एक बताओ, हम क्या बोले, पंपिंग लेंथ जो होगा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से ज्यादा होगा, पंपिंग लेंथ क्या होगा,
स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से मिनिमल पंपिंग लेंथ में भी जो मिनिमम है, मिनिमल पंपिंग लेंथ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म है। अब स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मेरा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या था, a⁻2। यहां पर स्मॉलेस्ट क्या है बताओ, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है स्ट्रिंग, देखो b⁻10, तो साइज 10 है। मतलब मिनिमम अगर पंपिंग लेंथ का हम बात करें तो 10 से तो ग्रेटर होगा ही होगा, मतलब ये 11 हो या 11 से ज्यादा हो, 10 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है। देखो इस पॉइंट को, मिनिमम पंपिंग लेंथ ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इक्वल भी नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ये। ठीक है, किससे, मिनिमल स्ट्रिंग ऑफ गिवन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब क्या है कि इस पार्ट का पंपिंग लेंथ क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, b⁻10 है, 10 साइज का है, तो 10 से ग्रेटर होना चाहिए, या तो 11 हो या 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, कितना भी आगे चल जाओ, लेकिन 11 से कम नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है 10 साइज का। ठीक है, 11 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको एक चीज लिखो, यहां पर इसी चीज को लिख देते हैं, एक सेकंड। स्ट्रिंग बराबर b⁻10 जिसका मॉड क्या है, 10 है, देयरफॉर मिनिमम पंपिंग लेंथ ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ठीक है, देखो मिनिमम पंपिंग लेंथ क्या होना चाहिए, 10 से ग्रेटर होना चाहिए। अभी हमको क्या मिला था, 3 मिला था। 3 हो सकता है इसके लिए, क्या 3 इसके लिए सही है, लेकिन इसके लिए नहीं हो सकता है। 3 इसके लिए नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 3 इसके लिए सही है, इसके लिए नहीं हो सकता है। इसके लिए कौन होगा, 10 से ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ इसमें देखो, इसका ऑप्शन एलिमिनेट अगर तुम करते हो तो पहला ऑप्शन, रुक जाओ, दूसरा कलर से इसको हम करेंगे। पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन क्या है, 10 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, ये भी खत्म हो गया। तीसरा क्या है, 9 है, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा है, वही आंसर हो जाएगा अब। ठीक है, अब क्यों होगा वो भी अब हम बता रहे हैं, क्यों होगा ये भी हम बता रहे हैं। सिंपल एक चीज बताओ, इसका जब हम डीएफए ड्रॉ किए, तब क्या किए हैं, जो मिनिमम स्ट्रिंग है इसको हम एक्सेप्ट करवाए। ठीक है, बाकी सबको लूप में लेकर चले आए थे, यही काम किए थे ना। यहां पर मिनिमम स्ट्रिंग क्या है मेरा, b⁻10 है, मतलब क्या है, a⁻2 है, 2 अगर अल्फाबेट है, 2 लेंथ का स्ट्रिंग है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंटिन्यूअस में कितना हम लोग को स्टेट चाहिए, 1 2, तो स्टेट नंबर ऑफ कितना हो गया, 3 हो गया। तो 10 लेंथ अगर है तो स्टेट कितना चाहिए होगा, 11 होगा, 10 से एक ज्यादा। यहां पर 2 + 1 3। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा, 10 + 1 11। मिनिमम को एक्सेप्ट करने के लिए, अभी लूप हम बाद में देखेंगे, मिनिमम को एक्सेप्ट करने के लिए इतना होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं डीएफए। ठीक है, इसको पार्टीशन कर देते हैं इधर, ठीक, उसमें ज्यादा जगह लगेगा। चलो अब हम बनाते हैं डीएफए। क्या भाई, एक सेकंड, यहां से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। एक सेकंड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्टेट्स है। 11 स्टेट्स का मतलब क्या है, देखो इसको हम बनाते हैं फाइनल स्टेट। ठीक है, मतलब क्या है, बीच में कितना ए आ सकता, बी है ना, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, इसमें बी है। ठीक है, और b⁻10 को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हम बी लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखो, मान लो बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 भी यहाँ एक्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक और चीज बताओ, 10 बी को हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, यहाँ पर 10 बी हम एक्सेप्ट कर लिए हैं। अगला स्ट्रिंग मेरा क्या है, b⁻22, मतलब 22 टाइम्स बी आना चाहिए। ठीक है, बी 10 टाइम्स आ जाए तब एक्सेप्ट करो, बी 22 टाइम्स आएगा तब एक्सेप्ट करेंगे, बी 34 टाइम्स आएगा तब एक्सेप्ट करेंगे। तो 10 के बाद कितना ऐड करने पर आता है, 22 12। ये डिफरेंस क्या है, 12 है। मतलब क्या है कि अगर हम लूप में एक्सेप्ट करना चाहें तो 12 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ,
एक चीज बताओ यहां पर कि यहां से यहां हम 10b को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंफर्म है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक हम स्टेट लेते हैं, एक और b अगर लाते हैं यहां पर b, एक स्टेट ऐसे बनाए तो कितना हो गया 11b, फिर यहां से यहां गए तो कितना हो गया 12b। मतलब कि आप जो टोटल लेंथ अगर हम बात करें यहां से घूमकर ऐसा, ये 12b का हो गया है, ठीक है। तो मान लो हम एक बार यहां से यहां जाएंगे, 10b हो गया, फिर उसके बाद में स्टार्ट करो यहां से 1b 2b, फिर से यहां गए 10b, कितना हो गया 12, 10 प्लस, एक सेकंड देखो एक बना ही देते हैं, लो स्टेट, एक स्टेट हम यहां बनाए, ठीक, हम यहां लेकर आए बी से, इसको लेकर चले गए यहां स्टार्टिंग में, ठीक है, ये भी मेरा बी है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां कितना 10b पहले जान रहे हैं, उसके बाद हम लोग को अगला कितना में चाहिए 12b ऐड कर दो, 10 प्लस 12 कितना 22 को हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। 12 ऐड करो, कैसे भाई 1 2, फिर से 10 है यहां पर, कितना हो गया 1 2 इधर और 10 है यहां, टोटल 12, फिर से 12 हम ऐड किए, फिर देखो एक्सेप्ट हो रहा है, फिर से 12 ऐड करो भाई 1 2 प्लस 10, 12 ऐड हो गया, फिर से 1 2 प्लस 10, फिर से 12 ऐड हो गया। मतलब क्या 12 अगर देख लो हम ऐड करते रहे कंटिन्यूअसली अगर हम 12 को ऐड करते रहे तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यही डिफरेंस यहां भी है, 10 प्लस 12 22 प्लस 12 34 प्लस 12 46 प्लस 12 58 प्लस 12, यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर है, ठीक है। मतलब क्या कि ये एक तरह का मिनिमल डीएफए मेरा बन गया ये, ठीक है, एक तरह का मिनिमल डीएफए बन गया। और ट्रैप स्टेट को छोड़कर, ट्रैप स्टेट हटाओ, अभी ट्रैप स्टेट का बात ही नहीं कर रहे हैं, ट्रैप होगा मान लो बी से स्टार्ट करना है तो ये है जो ट्रैप में होगा, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है। यहां से आएगा जो ये आएगा वो हम अलग चीज, हम नॉर्मली इंडिविजुअली देख रहे हैं, मेरा काम कुछ और है, पंपिंग लेंथ को काउंट करना है, डीएफए डिजाइनिंग अलग कहीं और बता चुके हैं, ठीक है। तो ट्रैप वाले को इग्नोर कर रहे हैं, यहां पे देखो ट्रैप क्या है, बी से जा रहा था, बी को हम इग्नोर किए क्योंकि हम मेरा काम है पंपिंग लेंथ को फाइंड करना है, फिर ठीक है, हम डीएफए डिजाइन में जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हुआ 10 11 12 इस तरीके से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, इसका पंपिंग लेंथ कितना होना चाहिए, इसका पंपिंग लेंथ कितना होना चाहिए। तो अगर इसके डीएफए को हम देखते हैं, इसके डीएफए में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मतलब क्या कि अगर 12 या 12 से ग्रेटर 12 या 12 से ग्रेटर कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा होगा, उसमें क्या होगा रिपीटेशन होगा, लूप होगा। क्यों? क्योंकि एक बार इस तरीके से यहाँ 10 को एक्सेप्ट किया, फिर 11 आया, 12 आया, 12 में देखो रिपीटेशन यहाँ कर रहा है स्टेट का, फिर से देखो 10 यहाँ आया है, 11 और 12 जैसे ही आया है फिर से इस स्टेट को अब रिपीट करना स्टार्ट किया। मतलब क्या है कि अब ऐसा कोई भी स्ट्रिंग है जो 12 से ज्यादा 10 तक यहां एक्सेप्ट कर रहा है, सिंपल, ठीक है, 10 तक, जो 10 लेंथ तक यहां एक्सेप्ट कर लिया, 11 लेंथ में यहां आया है, अभी तक स्टेट का रिपीटेशन नहीं हुआ है। समझ रहे हो बात को? अब तक क्या है कि 10 तक यहां एक्सेप्ट कर लिया है, 11 में यहां आया है, अब तक स्टेट का रिपीटेशन नहीं हुआ है। 12 जब आया यहां पर तो पहला एक स्टेट रिपीट हो गया, पहला एक स्टेट रिपीट हो गया। मतलब क्या कि 12 और 12 से ग्रेटर कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा होगा, वो क्या होगा, जो तीनों प्रॉपर्टीज है पंपिंग लेमा का, ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या कि इसको लूप में आकर एक्सेप्ट होगा, पंप होगा उसमें अल्फाबेट, पंप मतलब क्या कि लूप में एक्सेप्ट होगा फिर से। तो 12 से ग्रेटर कौन सा है इसमें देखा जाए अगर, तो 12 से ग्रेटर कौन सा है, देखो यहाँ 10 है, 10 तो लेस है 12 से, ठीक है, तो 22 ग्रेटर है, 34 ग्रेटर है, 46 ग्रेटर है, 58 ग्रेटर है, ये सब के सब क्या है लूप में एक्सेप्ट होगा इस तरीके से। मतलब क्या 22 कैसे होगा भाई, 10 11 12 प्लस 10 कितना हो गया 22, एक्सेप्ट हो गया। फिर से 12 करना 24 के लिए, तो क्या मैं 34 के लिए 34 क्या 22 में 12 ऐड करो कितना हुआ 34, मतलब क्या 23 24 प्लस 10
34, देखो 34 यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से सारा लूप में एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब क्या, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एमपीएल का वैल्यू मिनिमल पंपिंग लेंथ का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया है। मिनिमम पंपिंग लेंथ का वैल्यू क्या आया, 12 आया। यहाँ पर एम्पियर का वैल्यू 3 मिल रहा है, यहाँ 12 मिल रहा है। मतलब क्या है कि मिनिमम यहाँ 12 है, तो ओवरऑल अगर लैंग्वेज का हम बात करते हैं तो ओवरऑल लैंग्वेज का मिनिमल पंपिंग लेंथ क्या हो गया, इसके लिए 3 है, इसके लिए 12 है। ओवरऑल मिनिमम क्या हो गया भाई, ओवरऑल मिनिमम क्या रहना चाहिए, ओवरऑल मिनिमल जो होगा, जो कि सेटिस्फाई कर जाए दोनों के लिए, हम क्या बोले, अगर इसका 3 है तो 3 से ग्रेटर जो भी नंबर रहेगा सबके सब पंपिंग लेंथ रहेगा। मिनिमल भले ना रहे लेकिन पंपिंग लेंथ होगा। यहाँ पर क्या है, 12 है, 12 से ग्रेटर सबका सब क्या होगा, पंपिंग लेंथ होगा। ठीक है, तो 3 से ग्रेटर सब और 12 से ग्रेटर सब कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर स्टार्ट करो 3, 4, 5 इस तरीके से आगे जाओ, यहाँ 12, 13, 14, 15 इस तरीके से आगे जाओ। कॉमन हम लोगों को क्या मिलने वाला है, क्या कॉमन मिलने वाला है, अगर यहाँ से 12 से आगे जा रहे हैं, एक 3 से आगे जा रहे हैं, तो कॉमन क्या होगा, 3, 4, 5 अप टू 11 तक अलग रहेगा। ये कॉमन नहीं आएगा मेरा, 11 के बाद 12 वाला जितना भी रहेगा आगे वो सबके सब इससे मैच कर जाएगा। मतलब क्या है कि 12 दोनों के लिए काम करेगा पंपिंग लेंथ का। ठीक है, 12 या 12 से ज्यादा का नंबर। ठीक है, मतलब कि इसका 12 हो गया वैल्यू और इसके लिए 10 आया, लेकिन दोनों का कॉमन क्या आएगा, एक 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर रहे, एक 12 से ग्रेटर कोई भी नंबर रहे, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 12 से ग्रेटर कोई भी नंबर रहे पंपिंग लेंथ को सेटिस्फाई करेगा। और 12 से ग्रेटर यहाँ पर क्या है, 24 ही गिवन है, केवल और केवल 24 गिवन है। मतलब क्या है कि ऑप्शन डी है जो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था। एक और भी क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन गेट में आया है, क्या ये समझ गए हो अच्छे से, एक और क्वेश्चन क्या गेट में आया है, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा था, वो आया है गेट 2005 में शायद आया है, 2005 में आया। वो क्या बोल रहा है कि एक लैंग्वेज एल है जो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर रहा है। पंपिंग लेमा किसके लिए, एक CFL के लिए और एक रेगुलर के लिए, दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। CFL के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है और रेगुलर के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज ए लैंग्वेज एल वी सेटिस्फाई पंपिंग लेमा फॉर CFL एंड पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर, देन दिस गिवन लैंग्वेज विल बी, एल क्या हो सकता है, एल विल बी क्या हो सकता है, एल क्या भाई, पहला ऑप्शन क्या रहेगा, इस टाइप का है, कुछ CFL है या फिर किसी और ऑप्शन में दे रहा है कि CFL एंड रेगुलर बोथ है, या फिर एक और ऑप्शन में दे रहा है क्या कि रेगुलर बट नॉट CFL, एक और ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगता है, क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है क्या कि एल है जो सेटिस्फाई कर रहा है पंपिंग लेमा, तो क्या होना चाहिए, CFL के लिए कर रहा है, रेगुलर के लिए, दोनों के लिए पंपिंग लेमा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, CFL होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए या नॉन रेगुलर, क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन एक बार देख लेना, ये ऑप्शन देख लेना एक बार। ठीक है, वो गेट मतलब 2005 वाले में मिलेगा कहीं पर। ठीक है, यही ऑप्शन ऐसा है, तो ओवरऑल हम आंसर बस बता रहे हैं क्या होना चाहिए। सिंपल देखो, इस लैंग्वेज के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पंपिंग लेमा है जो निगेटिविटी टेस्ट है। पंपिंग लेमा क्या है, ये क्या है, निगेटिविटी टेस्ट है। सो कैन नॉट टेल अबाउट एल कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या, एल हो सकता है रेगुलर है, हो सकता है CFL रहे, क्यों, क्योंकि रेगुलर के साथ में बहुत सारा नॉन रेगुलर भी पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर लेता है। इसका काम क्या है, पंपिंग लेमा का काम क्या है कि ऐसा कोई लैंग्वेज जो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं करेगा रेगुलर के लिए, वो रेगुलर नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम नहीं बता सकते हैं कि रेगुलर है या नहीं है, क्यों, क्योंकि रेगुलर के साथ में कुछ नॉन रेगुलर भी पंपिंग लेमा और रेगुलर सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये
ये देखो यही सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिविटी टेस्ट है, यही इतना सॉल्यूशन, छोटा ही क्वेश्चन था, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन अभी पंपिंग लेमा से आया है, लेकिन जो भी पॉइंट हम बताए हैं एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना और कभी नहीं भूलोगे, एकदम आसान चीज है, ठीक है। तो सही पढ़ाई करो और अच्छे से रिवीजन करो एग्जाम के लिए।